कीरो फैन क्लब के एपिसोड नंबर 1 में आपका स्वागत है। इस एनिमे के अंदर हम देखेंगे कि किस तरह से जब दो लड़कियां एक ही लड़के से प्यार करती हैं तो क्या क्या होता है। तो ये एक ट्रायंगल लव हुआ। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं इस एनिमे को। एपिसोड के स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि एक पेड़ के नीचे एक लड़का और एक लड़की एक दूसरे को देख रहे होते हैं, जहाँ पर लड़की आके बताती है उस लड़के को कि वो उसे बहुत ज्यादा लाइक करती है और वो चाहती है कि वो उसके साथ चले डेट पर। लड़का भी कहता है कि वो भी उसे बहुत ज्यादा लाइक करता है और दोनों एक दूसरे को हक कर लेते हैं। जो दो लड़कियां वहां दीवार के साइड में खड़े होकर उन दोनों को देख रही हैं, उन दोनों का नाम अनामी और नामी होता है। अनामी और नामी एक ही लड़के से प्यार करती हैं जिसका नाम कीरो होता है। वो यहाँ पर बैठकर सोच रही होती हैं उसके बारे में ही। नामी कहती है कि वो जब बैठता है तो वो मुझे बहुत ज्यादा अच्छा लगता है। वो यहाँ पर कहती है कि चलो मैं जो हूँ उसकी एक्टिंग करके दिखाती हूँ और आमी तुम मुझे बताना कि मैं उसकी एक्टिंग कर पाती हूँ कि नहीं कर पाती हूँ। आमी कहती है ठीक है, तो तुम्हें इनवाइट करना है एक डेट के लिए और तुम मुझसे पूछ रही हो और तुम्हें कीरो की एक्टिंग करनी है, चलो करो। कीरो के बारे में सोचते ही नामी जो है उसके दिल में गुदगुदी होने लग जाती है, जिसकी वजह से वो कुछ बोल ही नहीं पाती, अपना सर नीचे कर लेती है। नामी बताती है कि उसका अब किसी काम में मन नहीं लगता है, सिर्फ वो उसके बारे में ही सोचती रहती है। आमी कहती है कि ऐसे तो तुम एक्टिंग नहीं कर पाओगी ना, तुम्हें ढंग से एक्टिंग करनी पड़ेगी। आमी खड़ी हो जाती है और कहती है कि मुझे कोई प्रैक्टिस नहीं करनी, मैं यहाँ से जा रही हूँ। नामी कहती है कि अरे तुम प्रैक्टिस कर लो। यहाँ पर आमी बैठ जाती है और सोचने लग जाती है कीरो के बारे में। नामी उसे प्यार से देख रही होती है कि उसकी दोस्त आमी यहाँ पर कुछ बोलेगी कीरो के बारे में। वो ट्राई करती है बोलने का, पर वो बिल्कुल भी उसकी तरह एक्टिंग नहीं कर पा रही होती है। नामी कहती है कि तुम थोड़ा ट्राई तो करो, कोशिश करो, कुछ बोलने का ट्राई करो। तो वो कहती है कि नहीं, मैं जो हूँ ऐसे ट्राई नहीं कर पा रही हूँ, उसके बारे में सोचते ही मैं सब कुछ भूल जा रही हूँ। नामी कहती है छोड़ो, फिर तुमसे नहीं हो पाएगा। तो आमी कहती है कि अच्छा ये बात है तो तुम करके दिखाओ। अब हम देखते हैं कि नामी जो है वो कीरो की एक्टिंग कर रही होती है। कीरो किस तरह से बैठता है। नामी ये देखकर चौंक जाती है कि उसकी दोस्त परफेक्ट एक्टिंग कर रही है, बिल्कुल एज इट इज, जैसे कि वो कीरो बैठता है वैसे ही वो बैठकर दिखा रही है। साथ में जब क्लास के अंदर वो जिस तरह से पढ़ाई करता है वो उस तरह से पढ़ाई भी कर रही होती है और कह रही होती है कि ये पेज नंबर 36 कहाँ पर है। आमी ये देखकर बहुत ज्यादा खुश हो जाती है, कहती है नामी तुम तो बिल्कुल परफेक्ट एक्टिंग कर रही हो, तुम मुझसे ज्यादा जानती हो क्या। नामी बताती है कि हाँ, मैं कुछ ज्यादा ही नोटिस करती हूँ ना उसे, इसीलिए मुझे पता चल जाता है। तो वो कहती है कि ये क्यूट थी ना एक्टिंग, तो वो बोलती है कि हाँ बहुत ज्यादा क्यूट थी। नामी बताती है कि आमी तुम्हें जो है दिमाग के अंदर एक इमेज बनानी पड़ेगी और तुम्हें बताना पड़ेगा कि किस तरह से कीरो रहता है, उस तरह से तुम्हें एनालाइज करना पड़ेगा और तब जाके तुम उसकी एक्टिंग कर पाओगी परफेक्ट वाली। नामी भी ट्राई करती है और कहती है कि हे आई एम कीरो। तो वो कहती है कि नहीं, इस तरह से कीरो बोलता ही नहीं है, इतना भी बुरा नहीं था बट इस तरह से नहीं बोलता। नामी उदास हो जाती है और फिर से अपने सर को बेंच पे रख लेती है और कहती है कि मैं कभी भी कीरो की तरह एक्टिंग नहीं कर सकती हूँ। नामी कहती है कि हम उसकी एक्टिंग को इतने हल्के में नहीं ले सकते, उसकी एक्टिंग करना बहुत ही ज्यादा इम्पॉसिबल टाइप का लगता है, हमें और ज्यादा ध्यान से देखना पड़ेगा उसे। आमी यहाँ बोलती है कि तुम्हें पता है जब कीरो जो है फाट मारता है तो उसकी आवाज एक बॉम्ब से भी ज्यादा आती है। नामी बोलती है अच्छा ऐसा है क्या, मुझे तो पता ही नहीं था, उसकी आवाज कभी क्लासरूम में मेरे पास तक आई ही नहीं। आमी बोलती है कि सच में उसकी जो फाट है वो मैंने आज तक नहीं सुना है। फिर वो कहती है कि अरे सच में बोल रही हूँ मैं, उसकी फाट जो है ना बॉम्ब से भी ज्यादा तेज सुनाई देती है, अगर ऐसा कुछ होता ना तो उसकी फाट जो है एक सोने की तरह हो जाती। तो वो लोग उसके फाट के बारे में ही बातें कर रहे होते हैं। इन दोनों को लगता है कि कीरो जो है उनके लिए बहुत ही ज्यादा स्पेशल है, क्योंकि ये दोनों ही उससे बहुत ज्यादा प्यार करती हैं, इसलिए बहुत देर तक वो उसके फाट के बारे में ही डिस्कस कर रही होती हैं और साथ में वो क्लासरूम के अंदर जा रही होती हैं। वो एक्चुअल में जा रही होती है जहाँ पर कीरो बैठता है उसी जगह पर उसको देखने के लिए। बट यहाँ नामी जो है घबरा जाती है, पर आमी कहती है चलो चलते हैं ना, कोई दिक्कत नहीं है। वो उसका हाथ पकड़ लेती है, फिर वो उसे क्लासरूम में लेकर आ जाती है। क्लासरूम में आने के बाद हम देखते हैं कि कीरो तो यहाँ पर है ही नहीं, बट उसकी जैकेट जो है यहीं पर पड़ी हुई है। वो उसके पास जाते हैं और कहते हैं कि अरे ये तो कीरो की जैकेट है, यहाँ पर क्या कर रही है। वो जल्दी से उसके पास जाती हैं और उसे देखने लग जाती हैं और जैकेट को वो टच कर रही होती हैं, कहती हैं कि ये तो हमारे प्यारे कीरो का जैकेट है। नामी जो होती है यहाँ पर आमी को टच करने से मना कर देती है, कहती है कि मैं इस जैकेट को टच करूंगी और देख के आऊंगी कीरो को। आमी कहती है कि अगर तुम देने जा रही हो तो मुझे भी तो अपॉर्चुनिटी दो, कि ताकि मैं भी जो हूँ कीरो को ये दे सकूं, मैं भी देना चाहती हूँ ये जैकेट वापस उसे। वो दोनों आपस में एक कंपटीशन करना चाहती हैं ताकि कौन जीतेगा वही जाकर जैकेट दे के आएगा कीरो को वापस, इसीलिए वो रॉक पेपर सीजर खेलती हैं। बट हम देखते हैं कि उस गेम के अंदर वो दोनों में से कोई भी जीत नहीं पाती हैं, पर लास्ट राउंड में यहाँ नामी जीत जाती है और वो जैकेट उठाकर ले जा रही होती है देने के लिए। आमी कहती है अरे प्लीज मुझे एक और चांस दो ना, एक और गेम खेलते हैं और फिर तुम डिसाइड करेंगे। तो वो बोलती है कि अच्छा इस बार कौन सा गेम खेलें, मुझे तो पता नहीं है। आमी कहती है कि हम जो है तारीफ लिखेंगे,
जो ज़्यादा पॉइंट लिखेगा यहाँ पर कीरो के बारे में वही जीत जाएगा। वो कहती है ठीक है। तो आमी और यहाँ पर नामी दोनों लिखना स्टार्ट करती हैं। नामी जो होती है वहाँ पर वो लिखती है कि उसके बाल अच्छे हैं, उसका मुंह अच्छा है, उसका जीभ अच्छा है, उसका लीवर अच्छा है, ये सब के बारे में लिख देती है, बॉडी के अंदर वाले पार्ट्स के बारे में भी। बट यहाँ आमी जो होती है वो ये लिख नहीं पाती, इसलिए वो दोबारा से आमी यहाँ पर हार जाती है और फिर से नामी जीत जाती है। तो वो जैकेट को उठाकर देने के लिए ले जा रही होती है। आमी को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है, वो चाहती है कि वो भी साथ में जाए उसके। तो हम देखते हैं कि आमी जो होती है पीछे से भागकर अपनी दोस्त नामी के पास आती है। नामी खिड़की के पास होती है। आमी जब भाग रही होती है तो उसका पैर बेंच में लग जाता है, जिसकी वजह से नामी के हाथ से जो जैकेट होता है वो नीचे गिर जाता है और नीचे जाकर एक पेड़ के ऊपर लटक जाता है। फिर हम देखते हैं कि वो दोनों भाग कर आती हैं देखने के लिए। तो उसी पेड़ के नीचे ये दोनों लड़का लड़की आपस में बोल रहे होते हैं कि हम तुम्हें लाइक करते हैं, और ये दोनों छुप कर यहाँ पर देख रही होती हैं कि वो एक दूसरे को प्रपोज कर रहे हैं और डेट के लिए पूछ रहे हैं। और पर उनके कीरो का जैकेट जो है उस पेड़ के ऊपर लटका होता है, तो उन्हें वो जैकेट ऊपर से उठाना होता है। इसलिए नामी और आमी दोनों एक दूसरे के ऊपर चढ़ जाती हैं और फिर आगे की तरफ चली जाती हैं। और फिर हम देखते हैं कि वो दोनों जो लड़के किस करने वाले होते हैं, लड़का लड़की, उन दोनों के बीच में आ जाते हैं और फाइनली वो लोग जैकेट को निकाल लेते हैं। और उसके बाद वो क्लासरूम में जाते हैं और सोचते हैं कि इस जैकेट को हम वहीं पर रख देते हैं उसके बेंच पर, वो आकर अपने आप ही ले लेगा। फिर आमी और नामी आज के दिन तो अपने अपने घर चली जाती हैं। कहती हैं कि अब चलते हैं, जैकेट को यहीं छोड़ देते हैं। यहाँ कीरो जो है प्रैक्टिस करके आएगा मैच की, तो उसके बाद वो अपना जैकेट उठा लेगा। थोड़ी देर बाद हम देखते हैं कि कीरो जो है क्लासरूम के अंदर आता है और देखता है कि सब बहुत सारे नाम उसके लिखे हुए हैं, उसी के बॉडी पार्ट लिखे हुए हैं। कीरो सोचता है कि पता नहीं ये सब कौन लिख कर चला गया है। अगले दिन हम क्लासरूम के अंदर देखते हैं कि टीचर यहाँ पर पढ़ा रहे होते हैं सभी को। नामी और आमी दोनों वॉशरूम के अंदर जाती हैं, अपने बालों को ठीक करती हैं और फिर वो वॉशरूम से बाहर आ जाती हैं, जहाँ पर देखते हैं कि जो कीरो है वो फुटबॉल का मैच खेल रहा होता है। अभी इन सभी का स्पोर्ट्स वाला पीरियड है, इसीलिए वो लोग जो है यहाँ स्पोर्ट्स खेल रहे होते हैं पढ़ाई की जगह। यहाँ नामी बताती है कि मैंने जो है कीरो के साथ कल डेट पर गई थी और मुझे डेट पर बहुत ज़्यादा मज़ा आया था। वहाँ पर तुम मिली थी और तुम नीचे गिर गई थी, ऐसे वो बता रही थी आमी को। आमी कहती है कि क्या ये सब क्या बकवास है, क्या तुम सपने में थी? नामी बताती है कि मैंने मेलन सोडा ऑर्डर किया था कीरो के लिए, कीरो मेरे लिए लेकर आया था और एक मंकी भी था वहाँ पर जो एक केक को खा रहा था। मैंने ये सारा चीज देखा था। यहाँ पर वो कहती है कि तुमने सपना देखा होगा इसीलिए तुम्हें ये याद आ रहा होगा। तो वो कहती है कि हाँ मुझे भी लगा था सपना, बट वो सपना बिल्कुल रियल की तरह लग रहा था। मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं सच में डेट पर गई हूँ कीरो के साथ। नामी उससे पूछती है कि क्या तुम मुझे बता सकती हो कि तुम कीरो को अपने सपने के अंदर कैसे लेकर आ जाती हो, क्या कोई तरीका है इसको लाने के लिए सपने में? नामी यहाँ पर रुक जाती है और बोलती है कि मुझे तो पता नहीं, बट मैं जो हूँ रोज उसकी फोटो को देखती हूँ और उसके बारे में सोचती हूँ और एक पेपर पे उसका नाम लिख लेती हूँ और सोते वक्त वो पेपर अपने मुंह के ऊपर रख लेती हूँ और भगवान से भी रिक्वेस्ट करती हूँ कि वो मेरे सपने में आ जाए। तो वो कहती है आमी कि अच्छा इस तरह से तुम जो है जो सपना आता है तुम्हें कीरो का, वो कहती है कि शायद इसी वजह से आता होगा, तुम भी ट्राई करके देख सकती हो। आमी बोलती है कि वैसे तो हम दोनों दोस्त हैं। तो आमी बोलती है कि नहीं, हम दोनों दोस्त नहीं हो सकते, हम दोनों एक दूसरे के दुश्मन हैं, क्योंकि हम दोनों एक साथ प्यार नहीं कर सकते हैं ना यहाँ पर कीरो को। इसलिए आमी तुम मेरी कभी भी दोस्त नहीं बन सकती हो, तुम मेरी हमेशा दुश्मन रहोगी, इसीलिए तुम जो हो ऐसा मत समझो कि मैं तुम्हारी दोस्त हूँ। आमी कहती है कि अरे हम दोनों को साथ में बहुत मजा आएगा और हम दोनों जो है कितनी बातें करते हैं, तो हम दोनों दोस्त की तरह ही तो करते हैं। वो कहती है कि नहीं। फिर वो दोनों देखती हैं कि एक रोड पर एक बंदर जो है वो बैठकर यहाँ पर कुछ खा रहा होता है। वो छोटा बंदर होता है। उसे देखकर यहाँ नामी चौंक जाती है, क्योंकि इस तरह का ही बंदर उसने सपने में देखा था जो इस तरह से ही खा रहा था। उसे यकीन नहीं होता कि ये सपना जो है ये सच हो रहा है क्या मेरा। और उसका सपना था कि अब यहाँ पर आमी नीचे गिर जाएगी। थोड़ी देर बाद हम देखते हैं कि यहाँ आमी जो है नीचे गिर जाती है, तो वो और ज्यादा चौंक जाती है कि अभी तो सपना सच हो रहा है धीरे धीरे। जब आमी नीचे गिर जाती है तो हमें नामी जो है उठा लेती है और कहती है कि देखो मेरा जो सपना है ना वो सच हो रहा है, मतलब आज वो कीरो मुझसे डेट के लिए पूछने वाला है और हम दोनों बाहर जाने वाले हैं। वो बहुत ज्यादा खुश हो जाती है कि कीरो से डेट के लिए पूछेगा। आमी उसे हक कर लेती है और कहती है कि नहीं, मैं तुम्हें डेट पर जाने नहीं दूंगी अकेले अकेले, मुझे भी तुम्हारे साथ चलना है, हीरो के साथ मुझे भी डेट पे चलना है, तुम अकेले नहीं जा सकती हो। नामी कहती है कि नहीं मुझे छोड़ दो, मुझे जाना पड़ेगा उसके साथ डेट पर, तुम ऐसा नहीं कर सकती हो, तुम बिल्कुल एक दुश्मन की तरह बिहेव कर रही हो। यहाँ पर हम देखते हैं कि कीरो और उसका दोस्त यहाँ पर आ जाते हैं, जो उन दोनों को देख रहे होते हैं और पूछते हैं कि अरे तुम दोनों क्या कर रहे हो। अब यहाँ नामी जो है शर्माने लग जाती है, उसे लगता है कि यहाँ पर कीरो पूछने वाला है डेट के लिए। यहाँ आमी बताती है कि हम दोनों बस ऑफिस में जा रहे थे टीचर के और कुछ भी नहीं। तो यहाँ पर वो कहता है कि अच्छा ये बात है। आमी और नामी कीरो को देखने लग जाते हैं। तो कीरो का दोस्त बोलता है कि क्या हुआ, तुम्हें कुछ कीरो से बोलना है क्या? तो वो कहती हैं कि हाँ कीरो हमें कुछ बोलने वाला है।
तो हम देखते हैं कि किरो यहाँ पर उनके पास आता है और कुछ देर तो शांत ही रहता है। वो सोच रही होती है कि किरो क्या बोलने वाला होगा। तो किरो यहाँ पर उन दोनों को बोलता है कि तुम्हारे बॉडी के ऊपर कितने तिल हैं, तुम्हें पता है क्या? ये सवाल ही इन दोनों से पूछता है, नामी और यहाँ पर अनामी से। तो फिलहाल के लिए किरो ने तो नहीं पूछा है डेट के लिए, बट उसने ये जरूर पूछा है कि तुम्हारे बॉडी पे कितने तिल हैं, और वो पूछ कर चला जाता है। अब इन दोनों को ही पता नहीं होता है, आमी और नामी को, कि उन दोनों के बॉडी पर कितने तिल हैं। आमी और नामी दोनों बहुत ज़्यादा खुश होती हैं कि क्योंकि कम से कम किरो ने यहाँ पर बात तो की उन दोनों से। वो दोनों स्माइल करती हैं और सोचती हैं कि चलो अब हम लोग जो है घर पर चलते हैं, और वो दोनों उसके बाद अपने अपने घर पे चली जाती हैं। रात में उनके पास मैसेज आता है नामी का और नामी के पास आमी का, कि वो जो है पुरानी फोटो भेज रही होती है जैकेट वाली फोटो को देखकर वो बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। इसी बहाने से इन दोनों की दोस्ती धीरे धीरे गहरी होती जा रही है। अब हमें पता नहीं चलता है कि ये दोनों में से कौन जो है यहाँ पर किरो के पास आएगा। वैसे तो ये दोनों ही बहुत ज्यादा प्यार करती हैं किरो से, अब किरो किसको एक्सेप्ट करेगा हमें नहीं पता है अभी। ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को हाइप करें, और प्लीज नीचे कमेंट करें कि ये एनिमे कैसा है और मुझे इसे कंटिन्यू करना चाहिए या नहीं। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए ओवर एंड आउट।